इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगभग 2000 पोस्ट के ऊपर ये रिक्रूटमेंट कराई जाती है। इस एग्जाम की सबसे खास बात है कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं रहता। 2027 में कितनी वैकेंसी जा सकती है, बेसिक पे है। इसके अलावा डीएनएस अलाउंसेस आपको मिलते हैं, एचआरए आपको मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस मिलते हैं। इस तरीके से आपका जो पे बन गया वो बन गया आपके पास 72,240 रुपए। 1 साल का टाइम लगता है इस प्रोसेस कंप्लीट रिक्रूटमेंट को पूरा करने। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या किया, आपके काम को थोड़ा आसान कर दिया है। लिखा है जितना रगड़ा उतना तगड़ा। सीबीटी 1 में इंपॉर्टेंट है, वही सब्जेक्ट सीबीटी 2 में इंपॉर्टेंट। इसलिए 3 साल में लगभग 10 से 12 नंबर का कट ऑफ डिफरेंस आया है। 3 डिपार्टमेंट जो स्टूडेंट के टॉप प्रायोरिटी रहती है, पहला सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस और सीडब्ल्यूसी। अगर आपको एसएससी जेईई 2027 फोड़ना है, मेहनत कीजिए और एग्जाम को क्रैक करिए। कुछ भी हो जाए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। हेलो एवरीवन, अगर आप एसएससी जेईई 2027 को टारगेट कर रहे हैं और आपने बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है या फिर आप फाइनल ईयर में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। एसएससी द्वारा हर साल जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। डिप्लोमा और डिग्री वाले स्टूडेंट इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन 3 ब्रांचेस के अंदर डिग्री या डिप्लोमा किया है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हर साल लगभग 2000 पोस्ट के ऊपर ये रिक्रूटमेंट कराई जाती है। जब नोटिफिकेशन आता है तो लगभग आपको 1 महीना मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए, जिसकी फीस 100 रुपए रखी गई है। लेकिन कुछ कैटेगरी जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल कैंडिडेट, एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए इस फीस को भी माफ कर दिया जाता है। अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड एज लिमिट 18 से 30 साल है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी एंड सीडब्ल्यूसी में इसकी एज लिमिट 18 से 32 साल रखी गई है। बेसिक पे लेवल की बात करता हूं तो इसमें आपको लेवल 6 के अनुसार 35,400 का बेसिक पे मिलता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं तो हमारे पास में एक सीपीडब्ल्यूडी की लेटेस्ट ये फैब 2026 की एक सैलरी स्लिप है, जिसमें आपको बता रखा है कि आपका जो बेसिक पे है वो कितना रहेगा। तो यहाँ पे बेसिक पे बता रखा है आपको, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है आपके पास में। सीपीडब्ल्यूडी कोलकाता की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक पे है। इसके अलावा डीएनएस अलाउंसेस आपको मिलते हैं, एचआरए आपको मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस मिलते हैं। इस तरीके से आपका जो पे बन गया वो बन गया आपके पास 72,240 रुपए। लेकिन कुछ आपके पास में कटौतियां भी होती हैं, कुछ डिडक्शंस होते हैं। लगभग इसमें दिखा रखा है 6,104 का डिडक्शन हुआ और एक और आपके पास नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज होती है 200 रुपए की। तो फाइनली आपके हाथ में जो पैसा मिला 65,936, लगभग 66,000 के आसपास पैसा मिल गया आपको। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई एक और वैकेंसी है मेरे पास, एक और मेरे पास सैलरी स्लिप है, ये सीडब्ल्यूसी की है। एक सीपीडब्ल्यूडी की दिखा दी, एक सीडब्ल्यूसी की, लेकिन ये 2025 की है। यहां पे अगर आप बात करोगे तो आपको टोटल जो अमाउंट बना वो 61,200 रुपए बना, लेकिन आपके अकाउंट में आते आते 55,493 रुपए आपके पास में पैसा मिलेगा। मतलब ये डिपेंड करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर, कौन सी आप लोग सिटी के अंदर रहते हैं, आप टियर 1 सिटी में रहते हैं, टियर 2 सिटी में, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिक पे की बात करिए, आपके अकाउंट में काफी अच्छा खासा अमाउंट आता है, लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग लग गया तो ये सैलरी 1 लाख से भी ऊपर चली जाएगी। इस एग्जाम की सबसे खास बात है कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं रहता और सारी अपडेट आपको ssc.gov.in पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि सर कितनी वैकेंसीज लगभग आती हैं, उसका कोई सिनेरियो है, कोई डेटा है आपके पास? तो बिल्कुल हम लोग इस डेटा के और सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 2023 की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल मिला के 1374 वैकेंसी आई थी। मैंने इनका ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ऐसे ही 2024 की बात करूंगा 1765 थी, और अगर हम लोग बात करें 2025 में तो 1731 और 1701 के आसपास वैकेंसी देखने को मिली थी। अभी 2026 की वैकेंसी लाइंड अप है, इसी महीने या बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन 2027 में कितनी वैकेंसी जा सकती है, तो ऑलमोस्ट वही 1500 से लेकर के और 2000 तक वैकेंसीज आपको 2027 में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, एसएससी जेईई का कोई भी साल का डेटा आप उठा के देखेंगे तो लगभग 1 साल का टाइम लगता है इस प्रोसेस कंप्लीट रिक्रूटमेंट को पूरा करने में। ठीक है, जैसे कि मैंने एक तरफ एसएससी जेईई 2024 की बात करूं, एक तरफ एसएससी जेईई 2025 की, एक एग्जांपल के तौर पर यहां पे मैंने ये लिखा है कि भैया इसका नोटिफिकेशन कब आया, कुछ स्टैंडर्ड डेटा मैंने ले लिया है कि नोटिफिकेशन कब आया, वैकेंसी कितनी आई, वैकेंसी के साथ साथ आपका सीबीटी 1 एग्जाम कब हुआ, सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आया, सीबीटी 2 कब हुआ और फाइनल रिजल्ट कब आया। देखिए एक आइडिया ले लेते हैं, 28 मार्च से स्टार्ट हुई वैकेंसी, नोटिफिकेशन आया और ये 3 फरवरी 2025 को कंप्लीट हो गई, मतलब लगभग 1 साल लगा।
ऐसे ही अगर मैं, और इसको आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं कि सीबीटी 1 कब हुआ, सीबीटी 2 कब हुआ, रिजल्ट कब आए एसएससी 2024 का और 2025 का। यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे 30 जून को स्टार्ट हुई, आपके पास नोटिफिकेशन आई 2025 में, और फाइनली 9 जुलाई 2026 को कंप्लीट हो गया। इसमें भी लगभग 1 साल लगा। ऐसे ही 2023 का भी आप डेटा निकाल सकते हैं। तो लगभग पूरा 1 साल लग जाता है एक रिक्रूटमेंट पूरा होने में, और ये वैकेंसी हर साल आती है। ठीक है, ये डेटा भी बहुत जरूरी था, आप इस वीडियो को रोक करके आराम से देख लेना। अब मुद्दा आता है आपके काम की चीज कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, पूरा जो पेपर रहता है आपके पास में, उसमें 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 एग्जाम होगा जो कि 200 नंबर का रहेगा, और ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, उनमें से सही आंसर चूज करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे सीबीटी 1 को, देन उसके बाद आपका होता है सीबीटी 2 एग्जाम। ये 300 मार्क्स का रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें आगे आप मैं डिटेल में बात करूंगा कि इसमें सिर्फ आपका टैग और नॉन टैग दोनों रहता है, यहाँ पे सिर्फ टैग है। टोटल पेपर कितने का बना, 500 नंबर का। आपकी मेरिट कितने में से बनेगी, 500 में से बनेगी, और यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब मुद्दा आता है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपका सीबीटी 1 एग्जाम होगा। ठीक है, अब सीबीटी 1 एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके पास 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के बनेंगे। जनरल अवेयरनेस आती है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। इस प्रकार से पूरा सीबीटी 1 आपका 200 क्वेश्चन का 200 मार्क्स का आता है। एग्जाम के मोड की बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, और साथ में आपको बताऊंगा इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपका सीबीटी 2 का एग्जाम होता है। लगभग 45 दिन, कई बार 2 महीने तक का टाइम भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे पूरा पेपर, अच्छी बात है कि टेक्निकल की है। अगर आपने सीबीटी 1 की तैयारी बहुत अच्छे से करी तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। इस तरीके से पूरा पेपर 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का बन जाता है। ये भी पेपर हिंदी इंग्लिश में रहता है। सेम 2 घंटे का आपको यहाँ भी टाइम मिलेगा, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग जो है वो बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, यहाँ नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की हो जाती है। यहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, हालांकि इस बार एडीक्यूटी ने जब एग्जाम कराया था तो सीबीटी 1 में भी गलती से कैलकुलेटर दे दिया था, जबकि अलाउड नहीं था। लेकिन अब अभी ऑफिशियली मान करके चलते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बात करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकती है। देखो भाई, ऊपर मैंने लिखा है जितना रगड़ा उतना तगड़ा, साथ में आगे लिखा है डिपार्टमेंट। जितना आप फाइट करोगे, और ध्यान रखना सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में जितना ज्यादा आप मैक्स मार्क्स ला सकते हैं कोशिश करिएगा, क्योंकि देखो जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतना बढ़िया डिपार्टमेंट, उतनी अच्छी सैलरी, उतनी अच्छी लाइफस्टाइल, उतना ही ज्यादा बड़े अच्छे शहर में काम करने का मौका, डिपार्टमेंट में काम करने का मौका। देखो, कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनमें से मैं आपको बता रखा है, ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी ब्रांच के लिए है ये सब भी मैंने मेंशन किया हुआ है। मैं आपको बताता हूं 3 डिपार्टमेंट जो स्टूडेंट के टॉप प्रायोरिटी रहती है। पहला सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस और सीडब्ल्यूसी। ये ऐसे 3 डिपार्टमेंट हैं जो कि हमेशा हर एक स्टूडेंट के फेवरेट रहे। तो जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही बढ़िया डिपार्टमेंट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बीआरओ, एनटीआरओ, फेरेक्का, सीडब्ल्यूपीआरएस, और यहां पे साथ में एक और है डायरेक्टरेट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। ये भी आपके पास एक और डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए ही देखने को मिलता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सर सिलेबस क्या रहता है। देखिए, सिलेबस में अब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है, देखिए सीबीटी 1 में मैंने आपको बताया था कि टैग और नॉन टैग दोनों होता है, लेकिन सीबीटी 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीबीटी 1 में मैंने आपको बताया था रीजनिंग 50 नंबर की आती है, जीके 50 नंबर की आती है, और टेक्निकल 100 का आता है। अब रीजनिंग में ये पूरा वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही कटआउट मैंने लगा रखा है। 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल सारी रीजनिंग होती है, सारे टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना बहुत स्कोरिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है जीके एंड जीएस का, जहां पे करंट अफेयर, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, ईच एंड एवरी टॉपिक आपका कवर किया जाता है एसएससी के बाकी एग्जाम्स की तरह। ये भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं। स्कोरिंग उतना नहीं है, लगभग 20 से 30 नंबर बच्चे लेके आ जाते हैं फिर भी मेहनत करके, तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रीजनिंग में 50 में से 50 लाना भी बहुत आसान है स्टूडेंट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल की। तो देखो, टेक्निकल के पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये
वैकेंसी 3 ब्रांच के लिए है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो सबसे पहले ए पार्ट में सिविल इंजीनियरिंग दिया गया है, जहां पे जितने भी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हैं जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसके अलावा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, स्टील, सब कुछ आपको दिया गया है। मुद्दा यह है कि यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं, लेकिन जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो भी आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। ओके, ऐसे ही सेम टू सेम पार्ट भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब हम आते हैं तो बाकी सारे सब्जेक्ट आपको इलेक्ट्रिकल की दी गए, रोक के आप वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसे ही मैकेनिकल में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको दिया गया है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेंगे डाउनलोड करके पुराने साल का, तो वहां पे एक एक टॉपिक को भी मेंशन किया गया है। अब टेक्निकल का जो सिलेबस है वो एसएससी जेईई सीवीटी 1 के लिए और सीवीटी 2 दोनों के लिए ही एक जैसा रहता है। ओके, बस क्वेश्चन का लेवल जो है वो चेंज हो जाता है, उसकी भी खैर बात करेंगे आगे। मुद्दा आता है सर प्रमोशंस कैसे मिलते हैं। भैया देखो, जैसे आपको पता ही है कि गाड़ियां वगैरह भी मिल रही होती हैं, है ना। तो ये देखो जैसे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीपीडब्ल्यूडी एसएससी जेईई सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर धीरज कुमार। ओके, अब सबसे पहले जब आप एसएससी में सेलेक्ट होंगे तो पहले आप जूनियर इंजीनियर बनते हो, एंड देन उसके बाद आप बनते हो असिस्टेंट इंजीनियर, और फिर उसके बाद बनते हो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। यानी कि जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा आप लोगों को फाइनेंशियली आपके पोस्ट पर देखने को मिलेगा। चलिए सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुद्दा आता है कि सर क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। देखो, जॉब प्रोफाइल का मतलब है आपको काम क्या करना पड़ेगा जब आप एसएससी में सेलेक्ट होते हैं। तो अब एसएससी के हर एक डिपार्टमेंट का काम अलग अलग है, सीपीडब्ल्यूडी का अलग है, सीडब्ल्यूसी का अलग है, एमईएस का अलग है, बीआरओ का अलग है। और ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज होती हैं वो बीआरओ में आती हैं, लेकिन फीमेल कैंडिडेट बीआरओ में एलिजिबल नहीं होती हैं। ओके, चलिए, तो जब हम लोग पोस्ट चूज करते हैं तो उस टाइम पे भी ध्यान रखना पड़ता है कि फीमेल कैंडिडेट बीआरओ में जाती ही नहीं है, वो अलाउड ही नहीं है उसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो, सुपरविजन, अकाउंट्स, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, स्कीम, कोई भी स्कीम है उसको एग्जीक्यूट करना, आर&डी करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, मेंटेनेंस के बारे में, मतलब हर एक पार्ट जो है वो आपको जो दिखाई दे रहा है ये सभी वर्क प्रोफाइल हैं या जॉब प्रोफाइल हैं किसके, एक जूनियर इंजीनियर के, जो एसएससी के द्वारा चयन किया जाता है, जो कि एसएससी द्वारा सेलेक्ट होता है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर कि हम क्या पढ़ें और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने क्या किया, आपके काम को थोड़ा आसान कर दिया है। बीएमसी सीटी, ये सिविल के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं सिविल का ही मोस्ट ऑफ बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का हम आगे और भी देख सकते हैं। देखिए 2018, 2019, 2020, 2022, 23, 24, 25 और एवरेज। यहां पे मैंने क्या किया है, वो टॉप सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए जिनसे कि आप लोग स्कोर कर सकते हैं, जैसे बीएमसी सीडी, सर्वेइंग, सॉइल, इरिगेशन, आरसीसी, ट्रांसपोर्टेशन, एस्टिमेशन एंड फ्लूइड। तो ये वो आपके पास में लगभग ऐसे 8 सब्जेक्ट हैं जिन 8 सब्जेक्ट से आप एसएससी को आराम से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आप इनका एवरेज देखिए, बीएमसी का लगभग 17, क्योंकि हर साल आप देख सकते हैं अच्छा खासा एवरेज है इसका। उसके बाद में सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, आपके पास में इरिगेशन हाइड्रोलॉजी है, आरसीसी है, ट्रांसपोर्टेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इस वीडियो को आराम से देख करके रोक के आराम से देख लीजिएगा। इसके अलावा साथ में मैं आपको बता देता हूं, चारों शिफ्ट जो 2023 में हुई थी एसएससी जेईई की, उनमें कितने न्यूमेरिकल आए, कितने आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, कितने स्टेटमेंट आए, कितने असर्शन रीजन आए, ये सब भी बता रखा है। कौन से सब्जेक्ट में क्या आपसे पूछा गया, आराम से वीडियो को देखिए, रोक के देखिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप कहते हो कि सर हमें तो ये पूरा का पूरा डिटेल ही चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, दिस इज देवेश सर टेक्स्ट बुक, आप इसको जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे लगभग 6000 से भी ज्यादा बच्चे अभी कनेक्ट हो चुके हैं रिसेंटली, 7-10 दिन में। आप इस पे जाके पहुंच जाइएगा, यहाँ पे इसका वीडियो, इसका पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा, साथ में गाइडेंस सेशन भी मैं यहाँ पे लेता रहता हूँ। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग देखते हैं सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, और अभी वेटेज को भी देख लेते हैं, कट ऑफ को भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 2023 के बारे में मैंने पूरी डिटेल दी हुई है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने असर्शन रीजन, कितने थ्योरेटिकल, कितने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आए। सेम ऐसे ही 2024 का भी आपको बता रखा है, सेम ऐसे ही 2025 का भी मैंने आपको बता रखा है कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन कहां से कैसे मिले, ये भी आपको बताया जा चुका है, ताकि आपको प्लान करना काफी ज्यादा आसान हो जाए। मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एसएससी जेईई 2027 और सुंदर सा प्यारा सा एक दिल बना देना लाल रंग का, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको उस वीडियो की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही सीबीटी 2 में कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कैसा आया वो भी आपको बता दिया गया। तो 2023 में आपको बता रखा है, 2024 में आपको मैंने बता रखा है। इवन ये भी बता रखा है कि कौन से आईएएस कोर्स से क्वेश्चन आए थे, मतलब कौन से सब्जेक्ट से असर्शन, थ्योरी, न्यूमेरिकल। ये सीबीटी 2 का है बेटा। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो सीबीटी 1 में इंपॉर्टेंट है वही सब्जेक्ट सीबीटी 2 में इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आपको देखने को मिलता है। मुद्दा आता है सर कट ऑफ क्या थी। देखो मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं, चाहे मैं सिविल की बात करूं चाहे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। सिविल की कट ऑफ अलग जाती है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड कट ऑफ जाती है। इसमें वैकेंसीज अलग से होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसीज होती हैं। 2024 की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो 2024 में जो कट ऑफ थी वो आपके पास जो हाईएस्ट कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं जनरल कैटेगरी की, ये 122 थी सिविल के लिए, और यहीं पर आपके पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 132 थी। अब 2025 में क्या हुआ, 2025 में आप देखेंगे तो वही कट ऑफ देखो यहाँ पे कितनी है, 122 है, इस जगह पे कट ऑफ 127 होगी सिविल के लिए। और जब मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूंगा तो ये कट ऑफ आपकी थोड़ी कम होगी। रीजन क्या था, क्योंकि इस बार ना पेपर कुछ ज्यादा ही टफ बन गया था, इसलिए ऐसा हुआ। अब थोड़ा कंपैरिजन भी दिखा देता हूं कि 2023 में, 2024 में, 2025 में, तीनों सालों में अगर मैं मिला के देखूं तो हो क्या रहा है। एक्चुअली हर साल सीबीटी 1 में पिछले 2-3 सालों में, लगभग 3 साल की बात करें हम लोग, पिछले 3 साल में लगभग 10 से 12 नंबर का कट ऑफ डिफरेंस आया है। मतलब यहीं पे देख लो, अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पे 108 नंबर कट ऑफ गई थी, फिर 122 कट ऑफ गई है, फिर 127। मतलब सिविल की बता रहा हूं ये मैं, ये किसकी है बेटा, सिविल इंजीनियरिंग की। बाकी ब्रांचेस की भी मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, बाकी ब्रांचेस की भी सारी चीजें मैंने आपको बताई दी। लेकिन अब एक कंपैरिजन करते हुए दिखा रहा हूं कि हर साल कट ऑफ जो है बढ़ती जा रही है 10 से 12 नंबर। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, कैसे करनी है वो सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन आगे जरूर करेंगे, अलग अलग वीडियो में मैं आपको गाइड करता रहूंगा। मुद्दा आता है कितने टाइप के या कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीटी 1 है चाहे सीबीटी 2 है, डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, ट्रू एंड फॉल्स एंड मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको 2025 का सैंपल पेपर भी दिखा देता हूं और फिर सीबीटी 2 को 1 को भी कंपेयर करके दिखा दूंगा। देखिए अगर आप बात करोगे, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है जीके एंड जीएस में कैसे क्वेश्चन आए, कैसे आंसर शीट आपकी दिखाई देती है, क्वेश्चन आईडी क्या थी, अटेम्प्ट किया या नहीं किया, ये सब आपको बताता है। ठीक है, ये आंसर की कट आउट मैंने लगाया हुआ है। तो ये जीके जीएस का ऐसा क्वेश्चन था। अब इनको सॉल्व करके आंसर भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। रीजनिंग का ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब टेक्निकल में मैंने आपको बताया था कि देखो डेटाबेस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे पूछा है सीमेंट का सेटिंग टाइम क्या होता है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, सोम का क्वेश्चन हो गया। असर्शन रीजन का बीएमसी का एक क्वेश्चन आ गया आपके पास में। मैच द कॉलम का भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आपको पता चल गया, ट्रू एंड फॉल्स कैसे पहचानते हैं। कौन सा ये स्टेटमेंट बेस्ड करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट वाला पूछ लिया। अब मुद्दा ये आता है कि सर क्या सीबीटी 2 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि जब आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को कंपेयर करोगे, 2023, 24, 25 कोई से भी साल का, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है। सीबीटी 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, और सेम क्वेश्चन सीबीटी 2 में ये अलग तरीके से पूछा, लेकिन टॉपिक सेम, पूछने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। देखो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन दिखा दिया सीबीटी 1 और 2 का। सीबीटी 1 और 2 में देखो सेम टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लाईवुड को लेकर के। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स वाला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दोनों में पूछा गया 1 और 2 में। सीबीटी 1 में आपका मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, कैनाल, रिच कैनाल वाला, कंटूर कैनाल वाला, यहाँ पे भी पूछा गया सीबीटी 2 में। तो इस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन है वो लगातार पूछ गए। अब मुद्दा आता है सर हमारे पास क्या होना चाहिए इसको समझने के लिए। अगर मुझे मान लो मैक्स टू मैक्स मार्क्स लेकर के आने हैं तो मेरे पास क्या एक तरीका होना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने का। देखो सबसे पहली बात तो आपके पास में लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए विद सॉल्यूशन। आपको ये मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट है स्टेट जेई के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन होने चाहिए, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। स्टेट इंजीनियरिंग के एई के एग्जाम क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन होने चाहिए, डिटेल नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए क्विक रिवीजन के लिए, और आपके पास एक बढ़िया सा मॉक टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आपको कोई परेशानी दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूं जिस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, क्या रिक्वायरमेंट है, रीजनिंग कैसे करनी है, टेक्निकल कैसे करना है, इवन आपका जो मंथली ट्रैकर है वो कैसे बनना चाहिए, टाइम टेबल कैसा बनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा।
मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स बताता हूँ, हर एक चीज के बारे में डिस्कशन करता हूँ, मीटिंग्स लेता हूँ, क्विजेस करवाता रहता हूँ और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज देता रहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको एसएससी जेई 2027 फोड़ना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एसएससी जेई 2027 एंड आई विल क्रैक दिस एग्जाम जरूर लिखिएगा। मैनिफेस्ट कीजिए, मेहनत कीजिए और एग्जाम को क्रैक करिए। कुछ भी हो जाए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।